आइए सिनोनिम्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही जल्द हमारी सिनोनिम्स की सीरीज खत्म हो जाएगी। जितने में भी हम खत्म करेंगे या फिर सिनोनिम्स के साथ में एंटोनिम्स तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी आप लोगों को कुछ ग्रामर शुरू कराऊंगा। फिर उसके बाद में फिर धीरे से अगला स्टेप एंटोनिम्स की ओर होगा। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब हम शुरू करते हैं आउटस्टैंडिंग से। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग शब्द से आप समझ सकते हैं ये तो बहुत इजी वर्ड है यार। जब हम कोई भी बहुत अच्छा हम देखते हैं कि जब हम कोई भी कंपटीशन देखते हैं, टीवी में बहुत सारे सीरियल्स आते हैं डांसिंग के या सिंगिंग के, तो उनमें जजेस क्या कहते हैं, जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यानी कि बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही विशिष्ट या असाधारण, असाधारण। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर लिख सकते हैं एक्सेप्शनल, और इसका अगर वर्ड बनाने बोले, द परफॉर्मेंस गिवन बाय राम इज आउटस्टैंडिंग। द परफॉर्मेंस गिवन बाय राम या द परफॉर्मेंस गिवन बाय राम नहीं लिखते, ए आर रहमान लिख देते हैं, इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगले वर्ड में चलते हैं। एक्सचेंज। देखिए एक्सचेंज जब बोलते हैं तो यहां पे आता है चेंज शब्द। क्या आता है? चेंज। पर याद रखिए चेंज के आगे में लगा हुआ है एक्स, और एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना। एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना। एक्स प्रेसिडेंट बोलते हैं, एक्स प्रेसिडेंट बोलते हैं, एक्स चेयरमैन बोलते हैं, है ना। तो एक्स चेयरमैन, एक्स प्रेसिडेंट, इसका क्या मतलब है? पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व चेयरमैन। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि हमें बदलना है और पिछला बदल के कुछ नया देना है, पिछला बदल के कुछ नया देना है, यानी अदली बदली, यानी अदली बदली। तो एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, बदलना। और हम लोग को मालूम है कि हम लोग जब जाते हैं किसी दुकान में और कोई सामान खराब मिल जाता है या हमें पसंद नहीं आता, तो हम आके बोलते हैं कि भैया इसके जगह हमें इसको कर दो, इसको दे दो, यानी कि इसको एक्सचेंज करके इस सामान को दे दो। तो एक्सचेंज का मतलब बदलना या अदला बदला होता है। सबसे सही है अदला बदला, इसके जगह कुछ और, अदला बदला। और इसका अगर हमें तो इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब समझ रहे ना, यहां पे भी चेंज शब्द है। इंटर मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज सुने हैं आप लोग? इंटरकास्ट मैरिज तो अदली बदली, दूसरे का हम ले लेंगे और हमारा आप ले लीजिए, तो ये इंटरचेंज आ गया। ठीक है, और ये आ गया बार्टर। बार्टर भी एक वर्ड है। इसको अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? राम एक्सचेंज इट्स रुपीज इनटू डॉलर। राम को अमेरिका जाना है या जहां भी विदेश यात्रा में जाना है, तो उसने अपने एक्सचेंज किया है किसको? रुपी को डॉलर में। ठीक है, अब आते हैं अगले सेंटेंस पर। बहुत ही सुंदर शब्द है ग्लोरियस। ग्लोरियस, ग्लो करना आप लोग ने सुना है? ग्लो, इसी का ही ये शब्द है ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब होता है, ग्लो का मतलब होता है चमकना। हम कहते हैं ना कि आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, तो आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, ये इसके चेहरे में तो अलग ही तेज है। तो ये ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है तेजस्वी, जिसके चेहरे पे बहुत तेज है, तेजस्वी। जरूरी नहीं है चेहरे पे तेज ऐसे ही दर्ज है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे क्या तेज है, तो तेजस्वी, यशस्वी, हम कहते हैं ना यशस्वी प्रधानमंत्री, तो इसको कहते हैं स्प्लेंडेड। स्प्लेंडर प्लस से याद रख लीजिएगा, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड।
है ना, स्प्लेंडिड और इलस्ट्रेस, इलस्ट्रेशन। तो देखिए ILLUSTRIOUS, इलस्ट्रियस। अब उसके बाद में आ जाते हैं इसका वर्ड भी तो बनाना है ना। आवर PM मोदी इज ग्लोरियस, is one of the glorious यहाँ RIOUS है ना, ग्लोरियस, PM ऑफ इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के हैं। अगला शब्द की ओर चलते हैं। हमारा अगला शब्द होगा, बहुत ही सरल शब्द है, एडवोकेट। एडवोकेट, और इसे तो मुझे नहीं लगता बतलाना पड़ेगा, काला कोट। काला कोट, ठीक है ना, काला कोट। तो एडवोकेट का मतलब है वकील से या वकालत से। अब इसका अगर अपन को देखना पड़े, मीनिंग लिखना हो, तो आप लोग बताइए क्या लिखा जा सकता है। वकील क्या काम करता है? वकील जिसका भी हो वो उसको पक्ष को रखता है, उसके बचाव करने का काम करता है। और इंग्लिश में बचाव को कहते हैं डिफेंड। इंग्लिश में बचाव को कहते हैं डिफेंड। तो जब हम कहते हैं टू डिफेंड, मतलब जो उसका बचाव करे, जो हमारा पक्षधर हो, जो हमारा बचाव करे, वो होता है एडवोकेट। तो इसका एक मीनिंग होगा टू डिफेंड और एक मीनिंग होगा प्लीड, ठीक है। और इसका अगर हमें शब्द में प्रयोग करना हो, दोनों में से किसी का भी, तो क्या लिख सकते हैं वकालत करने का? बहुत ही जबरदस्त शब्द है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलवेज प्लीड या टू डिफेंड या फिर एडवोकेट, ऑलवेज बी आ एडवोकेट, ADVOCAT, एडवोकेट ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान ऑलवेज मतलब हमेशा वकालत करता है आतंकवादियों की। पाकिस्तान ऑलवेज बी आ एडवोकेट ऑफ टेररिज्म, ठीक है, सही शब्द है ना। तो जबरदस्त होगा तो कमेंट में लिखना जबरदस्त। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सटेंस। और सब्सटेंस तो मैथ्स स्टूडेंट अगर मेरे में है तो सब्सटेंस तो उन्हें मालूम ही होना चाहिए भाई। सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ। सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ। सब्सटेंस मतलब एक और अर्थ होता है सारांश। सारांश, ठीक है ना। तो इसका जो अर्थ है वो गिस्ट है, एसेंस है। पर आप लोग पदार्थ भी लिख के आ सकते हैं, पदार्थ भी लिख करके आ सकते हैं। अब उसके बाद में अपन आते हैं कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट ये भी आप लोगों को बहुत इजीली आना चाहिए। कांस्टेंट मतलब एक समान स्थिर बना हुआ। तो स्थिर कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हो, वो कांस्टेंट होता है। और चर अचर दो प्रकार की राशियां होती है, तो कौन सी राशि कांस्टेंट होती है ये भी कमेंट में बतलाइएगा। तो कांस्टेंट जो होता है, ये कांस्टेंट का मतलब स्थिर जिसमें कोई बदलाव ना हो। जिसमें कोई बदलाव ना हो वो स्थिर क्या है? सूर्य में कोई बदलाव नहीं होता, सूर्य स्थिर है कह सकते हैं। तो स्थिर मतलब में लिख सकते हैं फर्म या रिसोल्यूट। रिसोल्यूट, ठीक है, कांस्टेंट। द वॉच in my wall is running by constant, या ऐसे लिख सकते, the watch in my wall is constantly running, constantly running।
ये एक सेंटेंस हुआ। अगले वर्ड की ओर चलते हैं और ये अभी का लास्ट वर्ड होगा। इसके बाद में मैं आपको कुछ और जरूरी चीजें बतलाऊंगा, उसे सुनिएगा। अगला वर्ड मैं लेता हूं रिफ्यूजी का। ठीक है, रिफ्यूज का। रिफ्यूज और रिफ्यूजी दो शब्द होते हैं। ये रिफ्यूज है, याद रखिएगा, सा है, और रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी होता है। यहां पे इसका मतलब अस्वीकार करना है, अस्वीकार करना है, अस्वीकार करना, डिनाय, नहीं कह देना, या फिर रिजेक्ट कर देना, या फिर रिजेक्ट कर देना। और इसका हम क्या लिख सकते हैं रिजेक्ट के बारे में? हम किसी भी चीज को रिजेक्ट किए उसका एक सेंटेंस बनाइए। गांधी जी ऑलवेज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वायलेंस। गांधी जी हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, रिफ्यूज मतलब मना करते थे, एक्सेप्ट मतलब अपनाना, वायलेंस मतलब हिंसा। गांधी जी हमेशा हिंसा को अपनाने से मना करते थे। अब अगली अपन टॉपिक करने वाले हैं इंग्लिश के ही बारे में। कि हमारा मैथ्स तो कंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लोग जो भी हैं वो मैथ्स देखते रहें और भी लोगों तक फैलाएं। इस वीडियो को भी सभी लोगों तक फैलाएं। सब्सक्राइब जो नहीं किए वो सब्सक्राइब करें। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अब हमें अगला स्टेप क्या रखना है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंग्लिश में मैं अगला स्टेप क्या रखूं। आप लोग सिनोनिम्स के बाद और क्या पढ़ने की इच्छा रखते हैं, या क्या स्ट्रेटेजी हमको अपनानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ना है, बतलाइए थोड़ा।